नमस्कार बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 6 में हिंदी विषय में आज कहावतों के बारे में जानेंगे। कहावत यानी क्या? कहावत यानी किसी प्रसंग या घटना का वर्णन करते समय प्रयोग किए जाने वाले रूढ़ और मार्मिक कथन। कई बार किसी घटना का समर्थन करने के लिए भी कहावतें का प्रयोग किया जाता है। कहावतों को भाषा के गहने के रूप में भी लिया जाता है और कहावतों का प्रयोग करने से हमारी जो बात है उसका समर्थन बढ़ जाता है। तो ऐसी ही कुछ कहावतें हमारे पाठ्य पुस्तक में दी गई है, इसकी समझूती आज हम प्राप्त करेंगे। पहली कहावत है, आए थे हरि भजन को। आए थे हरि भजन को, ओटने लगे कपास। यानी कि अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। कई बार बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके और वक्त की बर्बादी न हो, इसलिए माता पिता अपने बच्चों को छात्रालय में पढ़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन कई बच्चे छात्रालय में पढ़ने की जगह सब इकट्ठे होके बातें करते हैं। उस वक्त इस कहावत का प्रयोग किया जाता है कि आए थे हरि भजन को, ओटने लगे कपास। यानी कि अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। दूसरी कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उसका अर्थ है कि अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। कई बार आपके साथ भी ऐसी घटनाएं हुई होगी कि कई बार अपराधी अपना अपराध छुपाने के लिए, अपने दोष को छुपाने के लिए दूसरों को डांटने लगता है। यानी कि जिसने गलती की है वह उल्टा निर्दोष को धमकाता है। तब यह कहावत का प्रयोग किया जाता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आगे की कहावत है, ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान फीका पकवान यानी कि प्रसिद्धि के अनुरूप न होना। कई बार ऐसा होता है कि हम नाम सुनकर, बड़े बड़े नाम सुनकर वहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन पहुँचने के बाद हमारी जो आशाएं होती है, जो उम्मीदें होती है, उसके अनुरूप वहाँ पे मिलता नहीं है। यानी कि उसकी गुणवत्ता में अच्छी तरह नहीं होती। इसलिए उस वक्त यह कहावत का प्रयोग किया जाता है कि ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी कि प्रसिद्धि के अनुरूप न होना। आगे की कहावत है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। उसका अर्थ यह है कि एक दोष के साथ दूसरा दोष भी लग जाना। कई बार कई व्यक्ति नशा करते हैं और नशे के साथ साथ बाद में जुगार में जुट जाते हैं। तो उस वक्त एक बुरी लत थी शराब पीने की, और उसके बाद जुगार खेलना, वह भी बुरी बात है। यानी कि दो बुरी आदतें लग जाने पर यह कहावत का प्रयोग होता है कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। आगे की कहावत है, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। अर्थात एक की बुराई के कारण सबकी बदनामी होना। एक की बुराई के कारण सबकी बदनामी होना। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि सब लोग अच्छे हो, लेकिन एक गलती से, किसी एक व्यक्ति की गलती से पूरे समाज या पूरे परिवार को बदनामी भुगतनी पड़ती है, यानी अच्छा बुरा सुनना पड़ता है। तो उस वक्त इस कहावत का प्रयोग किया जाता है कि एक सड़ी मछली
सारे तालाब को गंदा करती है। यानी कि एक बुरा व्यक्ति सारे परिवार की या समाज की अच्छाइयों पे ये काली पोतती है। आगे देखते हैं, कंगाली में आटा गीला। कंगाली में आटा गीला यानी कि मुसीबत में और मुसीबत आना, मुसीबत में और मुसीबत आना। कई लोगों को ऐसा होता है कि निर्धन होते हैं, कुछ करके नौकरी प्राप्त करते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि एक तो पास पैसे भी नहीं होते और जो भी रोजी रोटी के लिए नौकरी थी वो भी चली जाती है। यानी कि उस वक्त इस कहावत का प्रयोग किया जाता है कि कंगाली में आटा गीला। आगे की कहावत देखते हैं, कोयले की दलाली में हाथ काला। कोयले की दलाली में हाथ काला, इसका अर्थ है बुरे के साथ रहने पर बुराई मिलती है। बुरे के साथ रहने पर बुराई मिलती है। कई बार दोस्तों आपके माता पिता कहते हैं कि उस व्यक्ति के साथ ना घूमो फिरो, क्योंकि उसके साथ फिरने से आप भी बदनाम होगे। यानी कि इस कहावत के अनुरूप यह है कि अगर आप बुरे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो आप में भी बुराई आएगी, कुछ बुराइयां आप भी करने लगेंगे। इसलिए इस कहावत का वहाँ पे उपयोग होता है कि कोयले की दलाली में हाथ काले। आगे की कहावत देखते हैं, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यानी कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है पर पैसे खर्च नहीं करता। आपके आसपास ऐसे कई लोग होंगे कि कई प्रकार की बीमारियां हो, कुछ भी हो, लेकिन वह कष्ट सहन करते हैं लेकिन अस्पताल नहीं जाते, क्योंकि उनको ऐसा है कि अस्पताल जाएंगे तो वहाँ पे पैसे खर्च करने पड़ेंगे और पैसे की खर्च वह करना नहीं चाहते, इसलिए वह अस्पताल नहीं जाते। तो इस वक्त इस कहावत का उपयोग होता है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। आगे की कहावत देखते हैं, जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, यानी कि जो डींग मारते हैं वे काम नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले अक्सर काम नहीं करते। किसी रेस में अव्वल आने की बातें करने वाले कहीं आगे के लाइन में दिखाई भी नहीं देते, तो उस वक्त इस कहावत का प्रयोग होता है कि जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। आगे देखते हैं, बोया पेड़ बबुल का, बोया पेड़ बबुल का आम कहाँ से पाए। यानी कि बुरे कामों का अच्छा फल नहीं मिलता। बाल दोस्तों, जीवन में अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको उसका फल अच्छा प्राप्त होगा, लेकिन अगर आपने काम ही गलत किया है और अच्छे फल की आकांक्षा रखते हैं तो वो बात व्यर्थ है। आप अच्छा काम करेंगे तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा, लेकिन अगर आपने गलत काम किया है तो उसका फल गलत ही मिलेगा और उस वक्त आप अच्छा फल मिलने की आकांक्षा रखेंगे तो वह व्यर्थ है। तो बाल दोस्तों, हमने इस तरह से कहावतों का समझौती प्राप्त की। ऐसी अन्य भी कहावतें हैं वो आप पढ़ेंगे और उसकी समझ प्राप्त अपने आप करेंगे। अस्तु।